Welcome to Achievers Point. For Bihar Board students, your path to success begins here. दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अचीवर्स पॉइंट बिहार बोर्ड में। अगर आप क्लास 10th बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ सभी विषयों की आसान भाषा में बोर्ड परीक्षा के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाता है। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th का। ये भी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक ही क्लास में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव और जितने भी अलग अलग टाइप का आया होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लेटेस्ट PYQ को। ठीक है, तो एक क्लास में हम लोग लेक्चर मतलब एक ही क्लास में जितना भी थ्योरी बनता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से उसको हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति पहले तो कहते किसे हैं? तो निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जिसमें समतल प्लेन पर किसी बिंदु की स्थिति संख्याओं को जोड़ को दर्शाया जाता है। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। ध्यान देना, जो हमारे पास 4 गो चतुर्थांश होता है, इसको y डैश बोलते हैं, इसको x डैश। ठीक है, तो ये जो क्षैतिज रेखा है हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस बोलेंगे और ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन को y एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रेखा कट करता है उसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं जी? मूल बिंदु। आप ऐसे कह सकते हैं, x अक्ष y अक्ष जिस बिंदु पर कटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 बार बार पूछा हुआ है, मतलब सबसे फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है जी? 0,0। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी क्षैतिज रेखा को x अक्ष बोलेंगे और वर्टिकल लाइन को y अक्ष, दोनों एक दूसरे को क्या कहते हैं? 90 डिग्री पर काटते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट अगला है एक बिंदु का पहचान। मतलब पहचान आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? कोई भी अगर बिंदु है, मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, ये मूल बिंदु होगा। तो कोई बिंदु P है, तो P का कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे? तो P का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो x अक्ष से कितना दूरी पर है और y अक्ष पर कितना दूरी पर है उसी को बिंदु P बोलेंगे। तो x अक्ष से जितना भी दूरी होगा उसको x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, y अक्ष से जितना दूरी होगा उसे y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। याद रखिएगा, x कोऑर्डिनेट को यानी x निर्देशांक बोलेंगे, ये y कोऑर्डिनेट को y निर्देशांक। एक और है, x निर्देशांक को और किस नाम से जाना जाता है? तो भुज, और y निर्देशांक को कोटि। जो भुज होता है जी, यानी जो x निर्देशांक होता है y अक्ष से परपेंडिकुलर होता है। जो y निर्देशांक होता है वो x अक्ष से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यही बात लिखा गया। भुज किसी बिंदु का x निर्देशांक यह y अक्ष से बिंदु से लंबवत दूरी पर होता है, और कोटि जो होता है y निर्देशांक को कहते हैं कोटि, और ये x अक्ष से क्या होता है? लंबवत दूरी पर होता है। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसका निर्देशांक x,0 होता है। अगर y अक्ष पर स्थित है उसका निर्देशांक 0,y होता है। इसका ऐसे भी पूछ सकता है, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है जी? y निर्देशांक हमेशा क्या होगा? 0 होगा। y निर्देशांक हमेशा 0 होगा अगर x अक्ष पर स्थित रहेगा। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसका x निर्देशांक हमेशा क्या होगा? x निर्देशांक हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये बातें याद रखना, बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट
हमारे पास कुल 4 गो चतुर्थांश होता है, उसको क्या बोलते हैं वाई डैश एक्स डैश। ठीक है, ध्यान देना, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 4 गो चतुर्थांश होता है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में ऐसे चलेंगे। ठीक है, इन्हें कि इधर मत चलने लगा, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 4 गो चतुर्थांश होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, घड़ी के उल्टा चल रहे हैं, ध्यान देना। तो जो पहला चतुर्थांश होता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों का होता है जी पॉजिटिव होता है, यानी प्लस प्लस होता है। पहला चतुर्थांश में एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। तो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलते हैं ना, इधर से। पहला चतुर्थांश में एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों का होता है जी प्लस में। दूसरा चतुर्थांश होता है उसमें एक्स निर्देशांक नेगेटिव होता है और वाई निर्देशांक पॉजिटिव होता है। तीसरा जो चतुर्थांश होगा इसमें एक्स और वाई दोनों का होता है जी नेगेटिव होता है। ठीक है, और जो चौथा होता है उसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। एकदम याद रखिएगा, रट जाइएगा। पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। ठीक है, तो अक्सर एग्जाम में आता है कि 3,4 किस चतुर्थांश में है, प्लस। -3,4 किस में है, सेकेंड में। -3,-4 कौन में है, थर्ड में। 4,-3 किस चतुर्थांश में है, फोर्थ में। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये याद रखना। चारों चतुर्थांश का चिन्ह याद होना चाहिए कि पहला में क्या होता है, दूसरा में क्या होता है, तीसरा में क्या होता है, चौथा में क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला है डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। अगर दो बिंदु है तो उसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का x2 y2। तो ये दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला है AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। अगर यही बिंदु, अगर मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये मूल बिंदु है। ठीक है, अगर मूल बिंदु से दूरी जब ज्ञात करना है, कोई बिंदु P है, मान लीजिए x है y, तो इसका निर्देशांक होता है, सॉरी इसका दूरी होता है AB बराबर, ये A है, ये B है, तो AB बराबर होगा जी √, क्योंकि मूल बिंदु से तो x कोऑर्डिनेट तो 0,0 होगा, तो 0 में से x घटाओगे 0 - x का स्क्वायर हो जाएगा, और y - 0 का होगा y का स्क्वायर। तो ये आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा कि मूल बिंदु से कोई दूरी पूछेगा तो √ का कर देंगे जी x² प्लस y²। ठीक है, नेक्स्ट अगला है विभाजन फार्मूला। विभाजन फार्मूला क्या होता है, हालांकि दो तरीका से विभाजन होता है, एक अंतः विभाजन होगा, एक बाह्य विभाजन है। जब अंदर विभाजन होगा, अंतः विभाजन होगा, क्योंकि दो A और B पॉइंट देते हैं, A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का x2 y2। ठीक है, और m अनुपात n रेशियो में डिवाइड करता है, तो P का मान ज्ञात करना है, P का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। तो जो P का x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x निर्देशांक mx2 + nx1 बटा में m + n होता है। y निर्देशांक ज्ञात करना होगा P का, तो my2 + ny1 बटा में m + n, जब अंतः विभाजन होता है। ठीक है, तो प्लस में चिन्ह होगा। ठीक, और जब बाह्य विभाजन होगा, देखो जी, आंतरिक विभाजन होगा तो प्लस में साइन होगा। अगर बाह्य विभाजन होगा, यानी कोई A और B दो पॉइंट है, यहाँ पे A C जो P पॉइंट है ये बाहर कहीं कट कर रहा है, तो m अनुपात n अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो जब भी अगर P का निर्देशांक निकालना होगा, जब बाह्य विभाजन होगा तो mx2 - nx1 बटा में m - 1, y निर्देशांक निकालना होगा तो my2 - ny1 बटा में m - 1। ज़्यादातर हमेशा इंटरनल आंतरिक विभाजन ही देता है। ठीक है, ये इसलिए फार्मूला आप लोग को याद रखना चाहिए। बस दोनों समान है, बल बिल्कुल, जिससे मतलब बाह्य विभाजन है ना चीज़, बस प्लस की जगह माइनस है दोनों जगह। ठीक है, बस यही बातें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला फार्मूला पढ़ते हैं। अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा, मिड पॉइंट थ्योरम, तो अगर मान लीजिए A और B के मध्य में बिंदु P है, यानी दोनों बराबर बराबर अनुपात में बांट रहा होगा, तो x कोऑर्डिनेट P का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x1 + x2 बटा 2, y कोऑर्डिनेट होगा y1 + y2 बटा में 2। ठीक है, अक्सर वृत्त वाला क्वेश्चन आता है जिसमें वृत्त का त्रिज्या। अगला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आएगा ही, एकदम फिक्स है।
एकदम लिख लो। मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC, 3 का भुजा होता है, तीनों का कोऑर्डिनेट अलग, x1 y1, x2 y2, x3 y3। इसका एरिया होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ऐसे आप याद कर सकते हो 23 31 12 ना, यहाँ पे x1 x2 x3 दे देना है, 23 31 12। यानी पहले जब यहाँ पर ऐसे लिखो ना समझने के, पहले x1 लेंगे तो y2 में से y3 घटाएंगे, फिर अगर x2 ले रहे हो तो y3 में से y1 घटाएंगे, फिर x3 ले रहे हैं तो इसका छोड़ देना है कोऑर्डिनेट, y1 में से क्या घटा देंगे y2। बस ऐसे याद रखिएगा आप लोग। हाँ, ये क्या याद रखना नोट में, क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। यदि गणना करने पर उत्तर माइनस में आए तो उसे प्लस माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात को। हाँ, संरेख वाला कोलिनेट, संरेखता का संरेख कोलिनियर जब होगा 2-3 बिंदु तो उसका फॉर्मूला का होता है, 2 तरीके से सोल्व किया जाता है। अगर कोलिनियर का मतलब ना सीधी रेखा में, ठीक है जी, 3 बिंदु A और B संरेख होते हैं, यदि वे सीधी रेखा में हो तो इसे सिद्ध करने का 2 तरीका है। पहला तरीका यह है कि अगर एक ही रेखा में है तो सम AB प्लस BC जो होगा AC के बराबर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर दूसरा तरीका है, क्योंकि अगर संरेख है, एक ही रेखा में तीनों बिंदु है तो उसका एरिया का होगा हमेशा 0 होगा। एरिया त्रिभुज ABC इक्वल टू हमेशा 0 होगा। तो आप ये दोनों में से कोई भी तरीका से अपना सकते हो। इससे ज़रूर क्वेश्चन आता है, के का वैल्यू पूछता है कि अगर दे देता है ना कि अगर त्रिभुज संरेख है तो उसमें के का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो आप ये एरिया त्रिभुज ABC का एरिया 0 के बराबर कर देंगे, के का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जी, इसी से क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है बाकी ये है मास्टर चीट सीट। एक ही में सब क्वेश्चन दे दिया है कि दूरी सूत्र का होगा x2 माइनस x1 का हाल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का हाल स्क्वायर। अगर आंतरिक विभाजन होगा तो प्लस होगा, बाह्य विभाजन होगा तो माइनस होगा। मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो x स्क्वायर y स्क्वायर, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, y त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये जान ही रहे हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ये हमारा पता है और हमारे टॉपर है यहाँ। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑफलाइन मेरा पता है माँ अम्मा सती स्थान चंदनपुरा। थैंक यू। नेक्स्ट अगर जो भी लेक्चर होगा, वीडियो होगा, उसमें आप सभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, बाकी बातें अगले क्लास में होगी। बाकी अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज गेन हुआ होगा तो आप ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो